हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इस आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0 रहेगा। इन सभी बातों को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए। कब? जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, जब ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। देखिए यहां पे सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऐसा कहा गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऐसा नहीं कहा है। तो यहां पे जब फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। इन कंसेप्ट को यहां पे हमें यूज करना है। ओके, लुक हियर, सबसे पहले हम दिया हुआ फंक्शन कंसीडर करते हैं। देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब फिर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस ये रहेगा 13। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। चाहे तो आप इसे डायरेक्टली एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, देखिए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव 24x माइनस 144x का डेरिवेटिव माइनस 144 प्लस 13 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हम यहाँ से 3 बाहर ले सकते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर फिर यहाँ पे रहेगा माइनस 8x। अब 144 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा, ये यहाँ पे 48 मिलेगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा 24, 3 8 जा 24, मतलब ये रहेगा 48। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 मिलेगा ब्रैकेट में, जब हम आउटसाइड द ब्रैकेट 3 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। अब इसके हम फैक्टर्स ले सकते हैं। लुक हियर, बहुत ही सिंपल है इसके फैक्टर्स लेना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म माइनस 48 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 48 रहेगा, ठीक है ना। चाहे तो मैं इसे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। देखिए क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 48 है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 48 मिलेगा। फिर इस माइनस 48 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे 48 के हमें फैक्टर्स लेने हैं। तो देखिए ये जो 48 है, इसके 48 के फैक्टर जो रहेंगे ये हम ले सकते हैं माइनस 12 और प्लस 4। माइनस 12 और 4 का प्रोडक्ट हमें माइनस 48 मिलेगा और माइनस 12 प्लस 4 इन दोनों का सम हमें माइनस 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके हम फैक्टर्स ले सकते हैं। देखिए इसके हम फैक्टर्स क्या लेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ मैं, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 4x फिर माइनस 48। ओके, चाहे तो आप यहाँ से पहले 2 टर्म से, ध्यान दीजिए, इन पहले 2 टर्म से x बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में x माइनस 12 मिलेगा। बाद के 2 टर्म से हम 4 बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में अगेन x माइनस 12 मिलेगा। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 12, इसे हम बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 4। ओके, x माइनस 12 को सपोज हमने बाहर लिया तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है 3 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4।
अब यहां पे देखिए हमें क्या कंसीडर करना है, हमें x का वैल्यू कब फाइंड करना है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। ओके, तो चलिए लेट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। f ऑफ x इज इंक्रीजिंग कब, जब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। एंड देयरफॉर 3 इंटू एक्स माइनस 12, ओके, इंटू एक्स प्लस 4 एक ग्रेटर देन और इक्वल टू हमें 0 लेना है, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर 3 को ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब अब इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब मिलेगा, या तो दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों भी निगेटिव रहेंगे। तो इसका मतलब हम इसे किस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं, x माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और देखिए और हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, x माइनस 12 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे ग्रेटर देन 0 कब पॉसिबल होगा, पॉजिटिव दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट, या तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों ब्रैकेट निगेटिव रहेंगे। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो इसलिए इन दोनों को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया, और इन दोनों को हम ले सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि ये फंक्शन हम यहाँ पे इंक्रीजिंग कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। इस प्लस -12 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो +12 बनेगा, इस +4 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो -4 बनेगा। और पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ध्यान दीजिए, x लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x लेस देन और इक्वल टू -4। देखिए -12 को ट्रांसफर किया तो +12, +4 को ट्रांसफर किया तो -4। ओके, अब x 12 या 12 से बड़ा है, x -4 या -4 से बड़ा है। देखिए नंबर लाइन पे अगर यहाँ पे सपोज -4 रहेगा, फिर यहाँ 0, फिर 1, ऐसा यहाँ पे रहेगा 12, ठीक है ना। अब x कैसा है, -4 या -4 से बड़ा है, x कैसा है 12 या 12 से बड़ा है, ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन तो ये नहीं रहेगा, ये पोर्शन यहाँ पे कॉमन नहीं रहेगा, यहाँ से आगे वाला पोर्शन कॉमन स्टार्ट होगा। इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कॉम्बिनेशन में सिर्फ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। और अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, x 12 से छोटा है, मतलब ये यहाँ से इधर रहेगा, फिर x -4 से छोटा है, मतलब यहाँ से इधर रहेगा। अब इतना पोर्शन हमें यहाँ पे कॉमन नहीं दिखेगा दोनों में, तो इन दोनों में अगर कॉमन लेना है तो ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा x लेस देन और इक्वल टू -4। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये मिला है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास ये रहेगा। एंड मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन पोर्शन पता है हमें, सेट में जब हम एंड कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब उन दो सेट का इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है। उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे हमें कंसीडर करना है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 और x लेस देन इक्वल टू -4, इसका मतलब x बिलोंग्स टू कैसा है, 12 या 12 से बड़ा, तो 12 लेना है और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू कैसा है, देखिए x बिलोंग्स टू -4 या -4 से छोटा, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इस प्रकार से रहेगा। x बिलोंग्स टू, देखिए x बिलोंग्स टू राइट ओपन इंटरवल 12 इन्फिनिटी, ओके, x बिलोंग्स टू लेफ्ट ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी -4। इस और की जगह हम यहाँ पे यूनियन भी दे सकते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू राइट ओपन इंटरवल 12 इन्फिनिटी, और की जगह यूनियन x बिलोंग्स टू लेफ्ट ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी -4। ये रहेगा x जब फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहता है, ध्यान दीजिए, बी हमें क्या कंसीडर करना है, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, f ऑफ x डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या, f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा, f डैश ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन f डैश ऑफ x हमारे पास क्या है,
3 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब ध्यान दीजिए x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 0 कब बनेगा? ये पॉजिटिव इंटू ये निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव इट विल बी निगेटिव, या फिर निगेटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी निगेटिव। मतलब इन दोनों में से एक प्रोडक्ट, एक ब्रैकेट पॉजिटिव एक ब्रैकेट निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट हमें निगेटिव मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं x माइनस 12 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और क्या रहेगा? x माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ध्यान दीजिए x लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड x लेस देन और इक्वल टू x प्लस 4 देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x लेस देन और इक्वल्स टू -4। ध्यान दीजिए, नाउ लुक हियर, x 12 या 12 से छोटा है और x -4 या -4 से बड़ा है। मतलब इसे हम किस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं? -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। देखिए x -4 या -4 से बड़ा है, 12 या 12 से छोटा है, और ये और वाला जो केस है x कैसा है? 12 या 12 से बड़ा और -4 या -4 से छोटा। अब -4 से छोटे वाला x और 12 से बड़े वाला x, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एंड ठीक है ना, देखिए यहाँ पे -4 है, सपोज यहाँ पे 12 है, इससे छोटा मतलब इधर, इससे बड़ा मतलब इधर, इन दोनों में ये पोर्शन, इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x लेस देन इक्वल्स टू -4, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 एंड x लेस देन और इक्वल्स टू -4 इज नॉट पॉसिबल। ऐसा x यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x हमें यही लेना है। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, 12 हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का x कैसा है? यहाँ का x -4 या -4 से बड़ा है, 12 या 12 से छोटा है। देखिए जब f ऑफ x डिक्रीजिंग रहेगा तो x का वैल्यू ये रहेगा, जब f ऑफ x इंक्रीजिंग रहेगा तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें ये मिलेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहने बाद हमने यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Find the values of x for which f of x 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7 is strictly increasing and strictly decreasing। तो यहाँ पे हमें ये जो f of x दिया है इसमें से x का वैल्यू फाइंड करना है जब f of x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 रहेगा। और हमें f ऑफ x में से ही x का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर दिस f ऑफ x हमें x का वैल्यू फाइंड करना है जब यहाँ का f ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 रहेगा, स्ट्रिक्टली लेस दैन 0। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं। देखिए हमारे पास f ऑफ x है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। ओके, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव हमें f डैश ऑफ x मिलेगा, 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 30x माइनस 144x का डेरिवेटिव माइनस 144 और माइनस 7 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 मिलेगा। इसका मतलब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, अगर 6 यहाँ से बाहर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस यहाँ पे 24 रहेगा। ठीक है ना, 24 6 144। ओके, अब इसके बाद देखिए इसके हम फैक्टर्स भी ले सकते हैं। ठीक है ना, -84 के हमें -24 जो है यहाँ पे। ओके, तो देखिए इस -24 के हमें फैक्टर्स यहाँ पे कंसीडर करने हैं। किस प्रकार से? जिस दिन दो फैक्टर का सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -5 मिलना चाहिए। नाउ 6 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, देखिए इसे हम लिख सकते हैं x -8 इंटू x प्लस 3, x -8 इंटू x प्लस 3 इट विल बी x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, देख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे
लुक हियर, ए हम कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब रहेगा? जब एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 रहेगा। ओके, देयरफॉर 6 into x minus 8 into x plus 3 दिस टर्म इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अब इस 6 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा हमें x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर ये रहेगा। अब इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 कब पॉसिबल है? जब दोनों भी ब्रैकेट पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है, मतलब ग्रेटर दैन 0, और निगेटिव इंटू निगेटिव भी हमें पॉजिटिव मिलता है, मतलब ग्रेटर दैन 0। तो ये दोनों भी ब्रैकेट या तो ग्रेटर दैन 0 रहेंगे या फिर दोनों भी ब्रैकेट लेस दैन 0 रहेंगे। इसका मतलब x माइनस 8 ग्रेटर दैन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पे रहेगा x माइनस 8 लेस दैन 0 एंड x प्लस 3 लेस दैन 0। ऐसा रह सकता है। ठीक है, x माइनस 8 ग्रेटर दैन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पे रहेगा x माइनस 8 लेस दैन 0 एंड x प्लस 3 लेस दैन 0। अब x माइनस 8 ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब क्या? x ग्रेटर दैन 8 एंड यहाँ पे x ग्रेटर दैन माइनस 3, और देखिए क्या मिलेगा, x लेस दैन 8। देखिए x माइनस 8 लेस दैन 0, इसका मतलब x लेस दैन 8 एंड x प्लस 3 ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब x लेस दैन माइनस 3, x लेस दैन माइनस 3। अब देखिए x 8 से बड़ा है और x माइनस 3 से बड़ा है, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा? इन दोनों में कॉमन मिलेगा x ग्रेटर दैन 8, और x 8 से छोटा है, x लेस दैन माइनस 3 है, तो इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिलेगा? x लेस दैन माइनस 3। समझ रहे ना आप? इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, सॉरी सेमी ओपन रहेगा, सॉरी ओपन इंटरवल, ग्रेटर दैन तो ओपन इंटरवल रहेगा, और ये रहेगा 8,0, ओपन इंटरवल 8,0, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 8 है। 8 या 8 से बड़ा, मतलब 8,0 ने 8, इन्फिनिटी, 8 या 8 से बड़ा, इसका मतलब 8 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर उसी प्रकार से, और यहाँ पे x लेस दैन माइनस 3, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 3, इसका मतलब माइनस 3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। x ग्रेटर दैन 8, देखिए यहाँ पे सपोज 8 है, यहाँ पे माइनस 3 है, 8 से बड़ा मतलब ये साइड में रहेगा, माइनस 3 से छोटा मतलब ये साइड में रहेगा, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस प्रकार से x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 8, इन्फिनिटी, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 3। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, पता है हमें, तो हम इसे लिख सकते हैं ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 3 यूनियन ओपन इंटरवल 8, इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से यहाँ का x हमें मिलेगा। ओके, अब ये कब हमने लिया है? जब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हमें कंसीडर करना है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लुक हियर, बी हम क्या कंसीडर करेंगे? एफ ऑफ एक्स इज, ध्यान दीजिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें डिक्रीजिंग लेना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, एफ ऑफ एक्स यहाँ हमें डिक्रीजिंग कंसीडर करना है। यह कब पॉसिबल है? जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 रहेगा। इसका मतलब, ध्यान दीजिए, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? 6 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 लेस दैन 0। इसका मतलब x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 लेस दैन 0। अगर 6 को ट्रांसफर करेंगे तो 0/6 इट विल बी 0। अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट लेस दैन 0 मतलब निगेटिव। कब पॉसिबल है? या तो ये पॉजिटिव इंटू ये निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, या फिर निगेटिव इंटू पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो निगेटिव। मतलब फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड निगेटिव, और फर्स्ट निगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव, ऐसा हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पे हम ले सकते हैं x माइनस 8 ग्रेटर दैन 0 एंड x प्लस 3 लेस दैन 0, और ध्यान दीजिए x माइनस 8 लेस दैन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर दैन 0, ऐसा यहां पे हो सकता है।
इसका मतलब x ग्रेटर दैन 8 एंड x लेस दैन -3। ओके, ये देखिए -8 अगर ट्रांसफर करते हो तो +8 मिलेगा, +3 ट्रांसफर करते हो तो -3 मिलेगा, और x लेस दैन 8 एंड x ग्रेटर दैन -3। ओके, अब देखिए यहां का x कैसा है, 8 से बड़ा और -3 से छोटा, ये पॉसिबल ही नहीं है। 8 से बड़ा मतलब ये देखिए यहां पे सपोज -3, ये 0 और यहां पे 8 से बड़ा एंड -3 से छोटा, ऐसा x, ये गैप यहां पे निर्माण हो रहा है, ऐसा x पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। और ये वाला केस कैसा है, देखिए x लेस दैन 8 एंड x ग्रेटर दैन -3, मतलब यहां का x -3 से बड़ा है और 8 से छोटा है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? देखिए x कैसा है, -3 से बड़ा है और 8 से छोटा है। दिस x इज ग्रेटर दैन -3 एंड लेस दैन 8। ओके, तो इसका मतलब यहां का x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3, 8 रहेगा। ये -3 से बड़ा रहेगा और 8 से छोटा रहेगा। देखिए ये f ऑफ x जब इंक्रीजिंग रहेगा तब x बिलोंग्स टू दिस सिचुएशन, और यहाँ का फंक्शन जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3, इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऐसा रहने बाद हमने यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड किया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इक्वल्स टू x अपॉन x² + 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब हमें तब x के वैल्यू फाइंड करने इस f ऑफ x के लिए जब ये f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 रहेगा। और जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 है, तो उन सिचुएशन में हमें x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलिए सबसे पहले हम f ऑफ x को कंसीडर करते हैं और फिर यहाँ पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, x अपॉन x² + 1। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा हमें f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल यूज करना है, मतलब डिनोमिनेटर का x² + 1 कांस्टेंट रखना है, न्यूमरेटर में जो x है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, इट विल बी 1। अब न्यूमरेटर हमें कांस्टेंट रखना है x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x² का डेरिवेटिव 2x + 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब ये यहाँ पे सिंपली 2x रहेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x² + 1 ये रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू हमें मिलेगा x² + 1 - 2x² अपॉन इट विल बी x² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिलेगा इट विल बी 1 - x² अपॉन x² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ये x² - 2x² इट विल बी -x² और x² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज। अब चलिए हम कंसीडर करते हैं, क्या हमें पता है f ऑफ x इज क्या है, स्ट्रिक्टली, ध्यान दीजिए f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब पॉसिबल है, जब यहाँ का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 रहेगा। इसका मतलब 1 - x² अपॉन x² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 रहेगा। ओके, अब देखिए ये ग्रेटर दैन 0 कब पॉसिबल है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेंगे या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निगेटिव रहेंगे। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन निगेटिव इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। देखिए हमें पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा किसी भी x के लिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर रहने दो उसके लिए x² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, मतलब डिनोमिनेटर का टर्म ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। अब इन दोनों का कोएफिशिएंट, इन दोनों का भागाकार अगर पॉजिटिव मिल रहा है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव रहना ही चाहिए, दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तभी पॉजिटिव पॉसिबल है। तो ये ग्रेटर दैन 0 है तो ये भी ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, 1 - x² ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर इसका मतलब 1 ग्रेटर दैन x²।
ओके 1 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब 1 ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यक्स स्क्वायर लेस दैन 1, इसका मतलब रहेगा -1 लेस दैन एक्स लेस दैन 1। मतलब यहां पे जो यक्स है दिस यक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1 रहेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए अब हमें कंसीडर करना है f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां का जो f ऑफ x है ये f ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 रहेगा। ओके, इसका मतलब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, दिस वैल्यू इज लेस दैन 0। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, लेस दैन 0 मतलब निगेटिव। निगेटिव कब पॉसिबल है? जब न्यूमरेटर निगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, माइनस अपॉन प्लस इट विल बी माइनस, या फिर प्लस अपॉन माइनस इट विल बी माइनस। मतलब न्यूमरेटर निगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा तो कोएफिशिएंट हमें निगेटिव मिलेगा, या फिर डिनोमिनेटर पॉजिटिव न्यूमरेटर निगेटिव रहेगा तो कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा। लेकिन डिनोमिनेटर निगेटिव रहना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हमेशा हमें ग्रेटर दैन 0 ही मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर दिस टर्म विल बी ग्रेटर दैन 0। किसी भी x के लिए x बिलोंग्स टू r, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर है ये हमें ग्रेटर दैन 0 मिलेगा, मतलब डिनोमिनेटर का टर्म पॉजिटिव मिलेगा। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और इन दोनों का भागाकार निगेटिव मिल रहा है तो सर्टनली श्योरली यहां पे न्यूमरेटर निगेटिव ही रहना चाहिए, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि निगेटिव अपॉन पॉजिटिव ही निगेटिव बनेगा। ठीक है, देयरफॉर हम यहां पे क्या कहेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस दैन 0, इसका मतलब 1 लेस दैन एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 लेस दैन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 1 है। ओके, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 1 तभी पॉसिबल है जब -1 लेस दैन एक्स, ओके, एंड मतलब यहां पे x ग्रेटर दैन -1, देखिए -1 लेस दैन एक्स मतलब माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 1 कब पॉसिबल होगा? -1 और 1 के दरम्यान के नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे हमने अगर यहां पे माइनस ये 0.5 लिया, -0.5, देखिए माइनस इसके दरम्यान आप कोई भी नंबर लेते हो तो उसका स्क्वायर ग्रेटर दैन 1 नहीं मिलेगा। लेकिन -1 से छोटे अगर आप x लेते हो, -1 से छोटे मतलब यहां पे x लेस दैन -1 रहेगा, एंड या फिर और ऐसा लेंगे हम, और x लेस दैन -1 और x ग्रेटर दैन 1, तभी स्क्वायर उसका ग्रेटर दैन 1 पॉसिबल होगा। चाहे तो आप देख लीजिए, -1 से छोटा मतलब -2 लीजिए, -2 का स्क्वायर 4, इट इज ग्रेटर दैन 1, और 1 से बड़े नंबर देख लीजिए आप, 1 से बड़ा 2 देखिए, 2 का स्क्वायर 4, इट इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 1। मतलब x का स्क्वायर ग्रेटर दैन 1 तभी पॉसिबल होगा जब x या तो लेस दैन -1 रहेगा और ग्रेटर दैन 1 रहेगा। समझ रहे ना आप, x लेस दैन -1 रहेगा और x ग्रेटर दैन 1 रहेगा, तभी उसका स्क्वायर ग्रेटर दैन 1 पॉसिबल होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞, -1 यूनियन, और मतलब यूनियन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, ∞। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞, -1 यूनियन ओपन इंटरवल 1, ∞। इनके दरम्यान का जो x रहेगा तभी x ग्रेटर दैन 1 पॉसिबल होगा। और इसका मतलब f ऑफ x अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 तभी पॉसिबल होगा जब इस प्रकार का x हमारे पास रहेगा। तो f अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो x हमें इस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 इज शो दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1/3x इंक्रीजिंग in open interval 1/3, 1 and decreasing in open interval 1/9, 1/3। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में फंक्शन इंक्रीजिंग लेके हमें x का वैल्यू फाइंड करना रहता था और हमने वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग लेके x का वैल्यू फाइंड किया है। ओके, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग लेके x का वैल्यू फाइंड किया है, फंक्शन डिक्रीजिंग लेके x का वैल्यू फाइंड किया है। लेकिन यहां पे इंक्रीजिंग कब रहेगा तो यहां पे x का वैल्यू हमें प्रोवाइड किया गया है। इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा ऐसा हमें शो करना है।
इसका मतलब इस इंटरवल में इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये यहां पे हमें प्रूव करना है। ओके, उसी प्रकार से इस इंटरवल में फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ये यहां पे हमें प्रूव करना है। ओके, फंक्शन इंक्रीजिंग है तब ये प्रूव करना है इस इंटरवल में, और फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल के लिए ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहां पे हमें इसे शो करना है। तो इसके लिए हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। देखिए, फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1/3x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है। अब देखिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, 3x का फर्स्ट डेरिवेटिव 3 रहेगा, 1/3 अगर साइड में लेते हैं तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। इसका मतलब ये रहेगा -1/3x² इसका डेरिवेटिव। चलिए इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 9x² -1/3x²। चाहे तो आप इसके दो फैक्टर्स ले सकते हैं, 3x - 1 इंटू 3x प्लस 1 अपॉन यहाँ पे रहेगा 3x²। सपोज अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट से 3 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x - 1/3 रहेगा। सेकंड ब्रैकेट से अगर 3 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x प्लस 1/3 रहेगा, अपॉन ये रहेगा यहाँ पे 3x²। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट से हमने 3 बाहर लिया, फिर सेकंड ब्रैकेट से भी हमने 3 को बाहर लिया, तो एक 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब हमारे पास f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या रहेगा, एक ब्रैकेट में x - 1/3 इंटू 3 इंटू x प्लस 1/3। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3 इंटू x - 1/3 इंटू x प्लस 1/3। ओके, ये 3 हमने यहाँ पे लिया है। चाहे तो इस 3 को ऐसा रखिए और इस 3 को कैंसिल कीजिए, तो आप समझ में आएगा आपके। एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय x²। ओके, नाउ लुक हियर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/3, 1/9। देखिए, जो x 1/3, 1 जो x इसमें रहेंगे, इस ओपन इंटरवल में जो x रहेंगे, उसके लिए x - 1/3 ग्रेटर दैन 0 मिलेगा और x प्लस 1/3 भी ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। चाहे तो आप देख लीजिए, इसके दरम्यान का कोई भी x उठा लीजिए, ये आपको ये डिफरेंस उसके लिए ग्रेटर दैन 0 मिलेगा, ये एडिशन उसके लिए ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। इसका मतलब देखिए, 3 इंटू x - 1/3 इंटू x प्लस 1/3 ग्रेटर दैन 0 मिलेगा, जो x यहाँ पे है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3, 1 ये जो प्रोडक्ट है ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। और हमें ये पता है, फॉर यहाँ पे भी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x² भी, देखिए x² भी हमें ग्रेटर दैन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3, 1। इसमें से कोई भी आप x उठा लो, क्योंकि पॉजिटिव x रहेंगे यहाँ पे, उसका स्क्वायर तो ग्रेटर दैन 0, नेगेटिव भी अगर रहते तो उसका स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 ही हमें मिलता। ओके, ग्रेटर दैन और इक्वल ग्रेटर दैन 0 ही लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, x - 1/3 ग्रेटर दैन 0 है। ओके, x प्लस 1/3 ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3, 1। ये डिनोमिनेटर भी हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/3, 1। इसका मतलब इन दोनों का जो कोएफिशिएंट है, जिसे हमने f डैश ऑफ x कहा है, तो जो हमारे पास f डैश ऑफ x है 3 इंटू x माइनस 1/3, ध्यान दीजिए 3 इंटू x माइनस 1/3 इंटू x प्लस 1/3 अपॉन 3x², अपॉन कितना x² है। ओके, देखिए इनमें से किसी भी x को अगर आप उठाते हो तो ये ग्रेटर दैन, ये ब्रैकेट ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है, ये ब्रैकेट ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 3 के साथ ग्रेटर दैन 0 ही मिलेगा। डिनोमिनेटर भी ग्रेटर दैन 0 है, न्यूमरेटर ग्रेटर दैन 0 है, डिनोमिनेटर ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों का कोएफिशिएंट भी ग्रेटर दैन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3, 1। ओके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो x इसमें प्रेजेंट है ओपन इंटरवल 1/3, 1 में जो x प्रेजेंट है, उन सभी x के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देयरफॉर हम क्या कहेंगे,
देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/3, 1। और हमें क्या प्रूव करना था? शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 1/3x इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 1/3, 1। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3, 1। नाउ लुक हियर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/9, 1/3, इसके लिए देखिए ब्रैकेट क्या रहेगा, x - 1/3, x - 1/3, ये ब्रैकेट हमें लेस देन 0 मिलेगा, ठीक है ना। 1/9 - 1/3 ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हमें लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/9, 1/3। और ये जो ब्रैकेट है x + 1/3, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/9, 1/3। Similarly, for all x belongs to x belongs to open interval कौन सा 1/9, 1/3, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। आप इसमें से कोई भी x उठा लो, उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लेंगे। देखिए x - 1/3 लेस देन 0 है, x - 1/3 लेस देन 0 है, x + 1/3 ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी निगेटिव। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव ही बनेगा। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी निगेटिव, मतलब ये कंप्लीट प्रोडक्ट लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3, 1/9। इस इंटरवल में से कोई भी आप x उठा लो, इसके लिए ये जो टर्म है, इसका प्रोडक्ट हमें लेस देन 0 मिलेगा। उसी प्रकार से x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3, 1/9। इसमें से आप कोई भी x उठा लो, उसके लिए स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0। वैसे भी हमें पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलेगा, नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। देखिए, इस कोएफिशिएंट में न्यूमरेटर जो है लेस देन 0 मिल रहा है, डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, मतलब माइनस अपॉन प्लस इट विल बी माइनस। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, f डैश ऑफ x, दिस वैल्यू क्या है 3 × x - 1/3 × x + 1/3 अपॉन कितना x स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/9, 1/3। ओके, इंटरवल 1/9, 1/3 लेना चाहिए था हमने यहाँ पे 1/9, 1/3, ये रिवर्स ले लिया हमने 1/9, 1/3। ओके, इसमें से किसी भी x के लिए ये जो है न्यूमरेटर हमें निगेटिव मिल रहा है और डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इट विल बी निगेटिव, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 मिल रहा है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन, जिन x के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू 3x + 1/3x। ये जो f ऑफ x हमारे पास है, कौन सा 3x + 1/3x, ये इज क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग रहेगा कहाँ पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/9, 1/3। इन सभी x के लिए ये जो f ऑफ x है, ये f ऑफ x डिक्रीजिंग रहेगा, और यही हमें शो करना था। f of x is increasing in open interval 1/3, 1 and f of x is decreasing in open interval 1/9, 1/3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 8 में यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया है x - cos x, ये फंक्शन इंक्रीजिंग शो करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सभी x के लिए ये f of x इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसे यहाँ पे हमें प्रूव करना है। ओके, लुक हियर, तो सबसे पहले हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं। f ऑफ x हमारे पास है x - cos x, फिर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा 1 + sin x,
क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा, माइनस कॉस x का फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस साइन x रहेगा। अगर cos x रहता तो माइनस साइन x, अगर माइनस कॉस x है तो प्लस साइन x। ठीक है, अब हमें पता है, ध्यान दीजिए, हमें पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1 लेस देन और इक्वल्स टू साइन x लेस देन और इक्वल्स टू 1। पता है हमें साइन का किसी भी रियल नंबर x के लिए साइन x का वैल्यू या तो -1 या फिर -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा रहेगा। अगर दोनों साइड में हम 1 ऐड करते हैं, मतलब पूरे इनइक्वालिटी में, तो ये -1 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 1 रहेगा। इसका मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन x लेस देन इक्वल्स टू 2 बनेगा। ये -1 प्लस 1 0, ओके। 0 लेस देन और इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x, इसका मतलब 1 प्लस साइन x, ये जो 1 प्लस साइन x है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा, ओके। ये फॉर ऑल x, ऐसा हम हर एक के लिए लिख सकते हैं। फॉर ऑल x, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो फॉर ऑल x, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो फॉर ऑल x। फॉर ऑल x देखिए 1 प्लस साइन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा। What is 1 plus sin x? It is f dash of x. Therefore, f dash of x equals to 1 plus sin x. It is greater than or equal to 0 for all x belongs to R या फिर for all x। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है for all x, इसका मतलब क्या? f of x equals to x minus cos x is increasing, क्योंकि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, सभी x के लिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, बिकॉज इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। यहाँ पे इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन प्रकार के कंसेप्ट को हमें यूज करना था। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये रहेगा सिंपली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0 रहेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा तो इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इन कंसेप्ट को भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है और इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके यहाँ के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर करना है, वीडियो देखे बाद लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।